तो गाइस बीजीएमआई के 4.4 अपडेट में अगर तुम्हारा भी फोन लैग कर रहा है, तुम्हारे भी फोन में यार गेम अच्छे से नहीं चल पा रही है, तुम्हारे पास भी एक लो एंड डिवाइस है, तो बस वीडियो को पूरा देखते रहना क्योंकि गेम में बहुत सारी ऐसी सेटिंग्स ऐड हो चुकी है जिससे तुम्हारा फोन लैग कर सकता है, ओवरहीट कर सकता है। एंड सभी सेटिंग्स कैसे तुम्हें रखनी है वो मैं तुम्हें इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो शुरू करते हैं वीडियो को। तो गाइस गेम में जब भी कोई मेजर अपडेट आता है, जैसा अभी 4.4 का अपडेट आया है, तो हमारी जो ग्राफिक सेटिंग्स है वो रीसेट हो जाती है क्योंकि हर बंदे को नहीं पता होता है कि सेटिंग्स को कैसे रखना है, तो वो उन्हीं बेकार सेटिंग्स पे खेलते रहता है। अब देखो ग्राफिक सेटिंग्स में तुम्हें यहाँ पे ग्राफिक प्रेफरेंस में 4 ऑप्शंस मिलेंगे, बेटर ग्राफिक्स, बैलेंस, बेटर फ्रेम रेट। अब बेटर फ्रेम रेट देख के सबको लगेगा कि यार यहाँ पे एफपीएस ज्यादा मिलेंगे तो इस पे खेल लेता हूँ, लेकिन नहीं, तुम्हें कस्टमाइज पे जाना है। देन यहाँ पे तुम्हें एक एरो दिखाई देगा जिससे और ज्यादा सेटिंग्स एक्सपैंड हो जाएगी। अब यहाँ पे सेटिंग्स तुम्हें खुद को करनी होगी और जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ही करना। तो ग्राफिक्स को तुम्हें कर लेना है सुपर स्मूथ पे, एंड देन जो फ्रेम रेट वाली सेटिंग्स है वो तुम्हें हाईएस्ट पे रखनी है। अगर तुम्हारे में एक्सट्रीम अवेलेबल है तो उस पर रखो, 90 एफपीएस अवेलेबल है तो उस पर रखो। मेरे में अल्ट्रा एक्सट्रीम तक जा रहा है तो मैं वहां पे रखता हूँ। एंड उसके बाद अगर तुम 120 एफपीएस तक जा पा रहे हो तो मैनुअल एडजस्ट पे सेटिंग को कर देना, बाकी फिर आ जाना नीचे। एंड देन यहाँ पे जो हमारा एंटी एलियासिंग है इसको हमेशा डिसेबल्ड ही रखना है। बाकी एंटी एलियासिंग के नीचे जितनी भी सेटिंग्स हैं उन सभी को तुम्हें डिसेबल कर देना है, क्योंकि ये करती क्या है कि जब भी तुम्हारा फोन हीट होता है तो ग्राफिक्स को थोड़ा सा ऊपर नीचे करते रहेंगे जिससे तुम्हें लैग फील हो सकता है। तो यहाँ पे सारी जो सेटिंग्स है नीचे तुम्हें दिखाई दे रही है वो जैसे मैंने डिसेबल कर दी है वैसे डिसेबल कर देना। अब ये लॉबी ग्राफिक एनहांसमेंट जैसे तुम डिसेबल करोगे तुम्हें ऊपर लॉबी वाले सेक्शन में जाना है और यहाँ पे भी सेम जैसे हमने ग्राफिक्स में किया था वही करना है। स्मूथ पे कर देना ग्राफिक्स और फ्रेम रेट कर देना एक्सट्रीम। अगर तुम्हारे पे एक्सट्रीम प्लस भी आ रहा है तो भी एक्सट्रीम ही रखना, उससे फोन हीट कम होगा जब तुम लॉबी में खड़े होंगे। एंड विद दैट हमारी जितनी भी ग्राफिक रिलेटेड सेटिंग्स थी जो फोन को लैग करवा सकती है, गेम को लैग करवा सकती है, वो हमने फिक्स कर दिया है। अब इसी के साथ हम बढ़ेंगे नेक्स्ट जो एडवांस सेटिंग्स आती है उन पे। अब गाइस जो सेटिंग्स मैं बताने वाला हूँ वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि ये एडवांस कंट्रोल्स में तुम्हें मिलेगी तो ज्यादातर लोगों को इन सेटिंग्स के बारे में पता तक नहीं होगा और वो इन्हें ऑन करके या फिर ऑफ करके खेल रहे होंगे। तो यहाँ पे देखो रिकॉर्डिंग एंड स्पेक्टेटिंग वाले सेक्शन में तुम्हें आ जाना है एडवांस कंट्रोल्स में। एंड सबसे पहली सेटिंग तुम्हें दिखाई देगी हाईलाइट मूवमेंट्स, ये तुम्हें ऑफ रखनी है। अब ये करती क्या है वो देख लेते हैं। तो ये जब भी ऑन होती है तो तुम्हारा जो गेम प्ले है वो अपने आप रिकॉर्ड होते रहता है गेम की तरफ से, और वो जितनी भी रिकॉर्डिंग्स है वो तुम अपने करियर रिजल्ट्स में देख सकते हो। लेकिन यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि ये तुम्हारे फोन की स्मूथनेस को कम कर सकता है। ऑनेस्टली अगर तुम रिकॉर्डिंग्स रखना चाहते हो तो तुम्हारा अगर थोड़ा सा हाई एंड फोन है तो तुम रख सकते हो ऑन। मैंने भी इतने टाइम से ऑन रख रखा था एंड मुझे इतना ज्यादा कोई नोटिसेबल लैग फील नहीं हुआ। लेकिन अगर तुम एक लो एंड डिवाइस पे खेलते हो तो आई सजेस्ट कि तुम इसे ऑफ कर दो। नेक्स्ट सेटिंग की अगर बात करें तो वो होने वाला है लॉस रीप्ले। अब इसे भी तुम्हें ऑफ रखना है और ये क्या करेगा, वेल अगर तुम इस ऑप्शन को अनेबल रखते हो तो तुम्हारे एनिमी ने तुम्हें कैसे फिनिश किया उसकी तुम एक रीप्ले देख पाओगे, जो आई डोंट थिंक इतना ज्यादा काम आने वाली। और यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है अगर तुम इस लॉस रीप्ले वाले फीचर को ऑन रखते हो तो तुम्हारा फोन लैग कर सकता है एंड ओवर हीट भी हो सकता है। तो भाई इसे तो जल्दी से ऑफ ही कर देना। अब नेक्स्ट सेटिंग की अगर बात करें तो ये लिमिटेड रीप्ले वाओ मोड्स के लिए रहने वाला है ये। और ये करेगा क्या कि बेसिकली तुम्हारे पास एक रिकॉर्ड का बटन आ जाएगा जिससे तुम 30 सेकंड्स तक का अपना जो गेम प्ले है वो रिकॉर्ड कर पाओगे, जिसे तुम अपनी हाइलाइट्स में देख पाओगे। हाइलाइट्स एंड मूवमेंट जो होती है ना वहां पे देख पाओगे। लेकिन यहाँ पे भी ये लिखा हुआ है कि ये तुम्हारे फोन की स्मूथनेस को कम कर सकता है, मैचेस में कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, तो बेसिकली लैग करवा सकता है ये ऑप्शन तुम्हारे गेम्स को। तो आई सजेस्ट कि इसको भी तुम ऑफ ही रखना। अब गाइस नेक्स्ट सेटिंग बहुत ही काम की होने वाली है एंड इसे तुम्हें हमेशा अनेबल रखना है। तो लोअर स्पेक्टेटिंग फ्रेम रेट, इससे क्या होगा कि जब भी तुम स्पेक्टेट करने में आओगे या फिर तुम फिनिश हो जाते हो गेम में, तो स्पेक्टेट करने में तो हमें एफपीएस की जरूरत नहीं होती है ज्यादा, खेल तो हम रहे नहीं होते, देख रहे होते हैं बस। तो वहां पे गेम अपने आप से जो है ना तुम्हारी फ्रेम रेट से उसको कम कर देगा। तो एग्जांपल के लिए अगर तुम 120 एफपीएस पे खेलते हो, 90 एफपीएस पे खेलते हो तो तुम्हारी फ्रेम रेट्स कम हो जाएगी, 50-60 एफपीएस पे शिफ्ट हो जाएगी, जिससे तुम्हारी बैटरी बचेगी एंड ऑब्वियस सी बात है ओवरहीट कम होगा तो लैग भी कम हो जाएगा। तो इसे हमेशा ऑन रखना है। अब वैसे तो ये वाली सेटिंग ज्यादातर लोगों की ठीक होगी, बट स्टिल एक बार चेक कर लेना। एंड तुम्हारी जो एसएफएक्स क्वालिटी है वो तुम्हें हाई पे नहीं रखनी, अल्ट्रा पे नहीं रखनी, लोएस्ट पे रखनी है जहां पे ये फर्स्ट ऑप्शन है। एंड ऑनेस्टली साउंड क्वालिटी पे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, तुम्हें एनिमीज की फुटस्टेप जो है वो आराम से सुनाई देगी लोएस्ट सेटिंग्स पे भी। अब इतना तो तुम सभी को पता है कि लैग कम करने के लिए हमें जो रिसोर्सेज होते हैं वो कम से कम रखने होते हैं। तो एग्जांपल के लिए जो भी स्किन्स तुम्हें नहीं देखनी है उन्हें तुम डिलीट कर सकते हो मैनुअल सेलेक्ट पे करके, या फिर जो भी मैप्स तुम नहीं खेलते हो वो हटा सकते हो। यहाँ पे तुम देख सकते हो मैंने भी खुद ने भी आधे मैप्स नहीं कर रखे हैं। अब आई नो देखो अच्छा लगता है कि सारी चीजें डाउन
डाउनलोडेड हो, सारी स्किन्स तुम्हें दिखे एनिमीज की, लेकिन ये चीज़ तब पॉसिबल होती है जब तुम्हारा डिवाइस केपेबल हो। मेरा डिवाइस इतना ज़्यादा केपेबल है बट स्टिल मैं सारी चीज़ें डाउनलोड करके नहीं रखता हूँ, क्योंकि एक तो स्टोरेज वो ज़्यादा लेता है एंड ऑब्वियसली बात है गेम जितना ज़्यादा बड़ा होते जाएगा उतना ही ज़्यादा रैम पे जो है जोर आएगा एंड तुम्हारा फ़ोन उतना ही ज़्यादा स्ट्रगल करेगा उस गेम को चलाने में। तो रिसोर्सेज हटा देना जो भी काम की चीज़ें नहीं हो यहाँ से। तो अब जो भी लोग रिसोर्सेज डिलीट करते हैं उनके रिसोर्सेज अपने आप ही डाउनलोड होने लग जाते हैं और समझ नहीं आता कि करना क्या है। तो देखो ऊपर सेटिंग्स का आइकन मिलेगा, उस पर क्लिक करना एंड देन यहाँ पे सबसे पहले ये वाली सेटिंग को डिसेबल कर देना और नेटवर्क एनवायरनमेंट फॉर ऑटोमेटिक डाउनलोड्स, इसको तुम्हें क्या करना है। तो देखो अगर तुम वाईफाई पे खेलते हो तो डेटा ओनली पे कर देना, लेकिन अगर डेटा पे खेलते हो तो उसको वाईफाई ओनली पे कर देना। इससे जब भी तुम गेम खेल रहे होंगे तो तुम्हारा ऑटोमेटिकली डाउनलोड ट्रिगर नहीं होगा। खैर अभी बात कर लेते हैं कुछ जनरल टिप्स के बारे में जो ज्यादातर तुम्हें शायद कोई नहीं बताएगा, लेकिन ये पर्सनल एक्सपीरियंस में मैंने चीजें फील की है तो तुम भी चीजें फॉलो कर सकते हो। तो देखो जब भी तुम गेम्स खेल रहे हो अगर तुम्हें माइक की नीड नहीं है, तुम रैंडम्स के साथ ज़्यादा खेलते हो या फिर बोलते ज़्यादा नहीं हो, तो अपना जो माइक है वो ऑफ रखना। अब देखो माइक ऑन रखना ज़्यादा लोगों को लगता है कि इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं क्रिएट करेगा, लेकिन जिसने भी बहुत देर तक बातें की होगी ना कॉल्स पे उन्हें पता होगा कि माइक्रोफोन से भी फ़ोन अच्छा खासा हीट होने लगता है। तो प्लीज़ ट्राई टू कीप योर माइक्स ऑफ व्हेन यू प्लेइंग द गेम। तो चलो अभी रैपिड फायर कर लेते हैं एंड जल्दी जल्दी कुछ टिप्स बताने वाला हूँ जो तुम्हें हमेशा फॉलो करनी है इस गेम को स्मूथ रन करवाने के लिए अपने लो एंड डिवाइस पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी कोई मेजर अपडेट आता है तुम अपने गेम का जो कैश है वो क्लियर कर सकते हो। इससे जो पुराने अपडेट की फाइल्स होती हैं जो इंपॉर्टेंट नहीं होती है नए अपडेट में वो चली जाती है। देन डोंट प्ले व्हाइल चार्जिंग, चार्ज लगा के इस टाइम पे तो एटलीस्ट बिल्कुल मत खेलो, क्योंकि भाई तुम्हें पता है कि कैसी हीट हो रही है लाइक बाहर, तो फोन ऑब्वियसली बात है हीट होने वाला है एंड उससे थ्रॉटल होके एफपीएस बहुत ही कम हो जाएंगे। अब ये वाली मिस्टेक ज्यादातर आईफोन यूजर्स करने वाले हैं, तो क्योंकि इनकी बैटरी हेल्थ कम हो जाती है तो हमेशा ज्यादातर प्लेयर्स अपने फोन की जो बैटरी है उसको लो पावर मोड पे ही रखते हैं। तो इससे ऑब्वियसली बात है जब भी तुम गेम खेलोगे तो फोन पावर उतनी ज्यादा अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर पाएगा बैटरी के कारण एंड तुम्हारा फोन लैग करेगा, बेसिकली गेम तुम्हारा लैग करेगा। तो इसे ऑफ करके खेला करो गेम। अब अगर तुम मोबाइल डेटा पे खेलते हो तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि ज्यादातर लोग 5G पे शिफ्ट हो चुके हैं अभी। तो अगर तुम गेम खेल रहे हो तो 5G से LTE या 4G पे स्विच कर लो एंड आई नो तुम्हें स्पीड्स उतनी ज़्यादा नहीं मिलेगी, लेकिन एटलीस्ट गेम में तुम्हारा एक्सपीरियंस हो सकता है कि 5G से भी बेटर हो। एंड 5G से बहुत तुम्हारा फ़ोन हीट होता है जितना लोग रियलाइज़ नहीं करते हैं। इनफैक्ट मैं खुद अपने मेन फ़ोन में अभी 5G से 4G पे शिफ्ट हो चुका हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ हीटिंग। अब ये वाली टिप मैं लिटरली हर लैग वाली वीडियो में देता हूँ क्योंकि आई डोंट थिंक कि इससे ज़्यादा कोई भी चीज़ लैग फिक्स कर सकती है, और वो होने वाला है जाओ जल्दी से और बाय कर लो एक फ़ोन कूलर। मैंने अपने फेवरेट फ़ोन कूलर्स की लिंक जो है ना वो डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है, अगर उनमें से बाय करोगे तो मेरा एक्सपीरियंस उन पे अच्छा रहा है तो ऑब्वियसली बात है तुम्हें अच्छी चीज़ मिल जाएगी। काफ़ी अच्छे से कूल कर देते हैं एंड इससे लिटरली तुम्हारी 70-80% वाली जो लैग वाली दिक्कत है ना, जो एटलीस्ट बाहर वाली चीज़ों से होती है, जो हीट से हो रहा है, जो तुम्हारा फ़ोन परफॉर्म अच्छे से नहीं कर पा रहा है उससे हो रहा है, वो कम हो जाएगी। अब देखो फ़ोन ही अगर बिल्कुल ही ख़त्म है तो फिर वो चीज़ तो फिक्स नहीं होगी, बट हाँ हीटिंग से जो लैग कॉज होता है वो कम हो जाएगा बहुत। खैर गाइस अभी तक वीडियो देख रहे हो तो कमेंट सेक्शन में ये वाला इमोजी स्पैम कर देना एंड अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर कर देना। एंड मैंने ट्राई किया कि जितनी भी लैग से रिलेटेड सेटिंग्स है ना जो गेम में है वो मैं तुम्हें बता दूं ताकि एक ही वीडियो में तुम्हारा पूरा जो लैग का काम है जो एटलीस्ट तुम गेम में सेट कर सकते हो वो खत्म हो जाए। तो हेल्पफुल रही होगी वीडियो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ में जो भी लो एंड डिवाइस पे खेलता है जिसका फोन हमेशा लैग करते ही रहता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, लव यू गाइस, कीप ग्राइंडिंग।